नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। भाकपा माओवादियों ने बंद के दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल को टारगेट किया है। नक्सलियों ने हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में पटरी पर बम लगाकर ट्रेन उड़ाने की बड़ी साजिश रची थी, लेकिन इसकी सूचना सुरक्षा बलों को पहले ही मिल गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। घटना मंगलवार रात 2 बजे के आसपास मनोहरपुर जराईकेला के थर्ड रेल लाइन के पोल संख्या 378/35A और 378/31A 35A की है। यहाँ बीती रात भाकपा माओवादियों ने पटरी पर बैनर लगा दिया। इसके बाद पटरी के फिश फ्लैट को भी उखाड़ दिया। नक्सली पटरी पर बम लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि घटना की सूचना पाकर मौके पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए, जिसके बाद नक्सली घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस घटना की सूचना जब रेल मंडल मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की दी गई तो ट्रेनों का परिचालन रात 2 बजे रोक दिया गया। नक्सलियों द्वारा रेलवे ट्रैक पर बैनर लगाए जाने के बाद जराईकेला में ट्रेन संख्या 18190 एर्नाकुलम टाटानगर एक्सप्रेस, गोइलकेरा में ट्रेन संख्या 22906 ओखा शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सोनुआ में ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई में और चक्रधरपुर में ट्रेन संख्या 12130 हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने बम निरोधक दस्ता, मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्ते की मदद से पटरियों की जांच की। वहीं उखाड़े गए फिश फ्लैट वाले रेल पटरी को भी दुरुस्त कर दिया गया। पटरी की जांच के बाद सुरक्षा बलों ने क्लियरेंस दिया, जिसके बाद बुधवार सुबह 6 बजे ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल हो सका। इधर खनन बहुल क्षेत्र के करमपदा रेल सेक्शन में भी नक्सलियों ने इसी तरह बैनर लगाने के बाद बम प्लांट कर रेल पटरी को उखाड़ने की साजिश रची थी, जिसके बाद से सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया गया है। बता दें कि यहाँ केवल मालगाड़ियों का परिचालन होता है। मालगाड़ी का परिचालन ठप रहने से रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने घटना पर कोई भी आधिकारिक जानकारी मीडिया से साझा नहीं की। देर रात को नक्सली धमाके के कारण विभिन्न स्टेशनों में अचानक से ट्रेनों का परिचालन रोक दिए जाने से उसमें सवार यात्री परेशान रहे। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को रिम्स में नवनिर्मित पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भवन की व्यवस्था का जायजा लिया और इसकी तारीफ की। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक ने केंद्रीय मंत्री के गले में ढोल डालकर उनका अभिनंदन किया। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने ढोल बजाकर और जय जोहार बोलकर लोगों का अभिवादन किया। मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री विधायक समरीलाल, पावर ग्रिड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RK त्यागी और रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पावर ग्रिड के इस सामाजिक कार्य की सराहना की एवं कहा कि इस परियोजना से रांची क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों में से आए मरीजों के परिजनों को सुविधा मिलेगी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की मजबूत विद्युत परिप्रेक्ष्य के विषय में बात की और भारत सरकार की अफोर्डेबल पावर फॉर ऑल पहल की तारीफ की। उद्घाटन के बाद इस भवन को रिम्स को हैंड ओवर किया जाएगा। ये भवन 5 मंजिला है। इसके निर्माण पर 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके एक कमरे में 6 से 8 बेड आसानी से लगाए जा सकते हैं। मरीज के परिजनों को सस्ती दर पर भोजन देने के लिए किचन की भी सुविधा है। ज्ञात हो कि जुलाई 2019 में विश्राम सदन की आधारशिला रखी गई थी। विश्राम सदन का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ओर से किया गया है। बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य पावर ग्रिड द्वारा।
इधर जमशेदपुर के टेल्को में वर्ष 2022 में हुए रंजीत सिंह सरदार हत्याकांड मामले में फरार अपराधी गणेश सिंह को पुलिस ने गालोडी टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गणेश सिंह के साथ अमन सिंह और रवि जायसवाल को भी गिरफ्तार किया। इसकी कार से पुलिस ने एक पिस्टल, 19 राउंड जिंदा गोली, ट्रॉली बैग, 8 मोबाइल बरामद किया है। गणेश सिंह पर उल्लेडी एमजीएम थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे जिले में हुए हत्याकांड के मामले में भी गणेश सिंह का नाम दर्ज है। उक्त जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने मंगलवार को कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसएसपी ने बताया कि गणेश सिंह ने साथियों के साथ मिलकर रंजीत सिंह सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गणेश सिंह लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर जमशेदपुर पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठन भी किया था। सोमवार को पुलिस को जानकारी मिली कि गणेश सिंह कार में कोलकाता से जमशेदपुर के लिए निकला है। NH 33 पर कई जगहों पर चेकिंग लगाया गया, जहां गालूडी टोल प्लाजा के पास से गणेश सिंह, अमन सिंह और रवि जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को रवि जायसवाल के घर पर एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए गणेश रवि के साथ आ रहा था। एसएसपी ने बताया कि अमन सिंह पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमन सिंह पर स्टेशन पार्किंग में नीरज दुबे पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि फरारी के दौरान रवि जायसवाल गणेश सिंह को पनाह देता था। रवि ने गणेश को कोलकाता में रहने के लिए घर और गाड़ी मुहैया कराता था। इधर जो पिस्टल बरामद हुआ है वो रवि का है। ये लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। टेल्को थाना कांड संख्या 135/22 जो दुर्गा पूजा के दौरान 2022 में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सबूत कल्याण संघ के पास जो है रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में लंबे समय से गणेश सिंह, जो कि एक कुख्यात अपराधी रहा है, वो फिरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें लगाई गई थी। एक अलग से छापामारी दल का गठन भी किया गया था और पिछले कई दिनों से लगातार ये टीम प्रयासरत थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर। इसको लेकर न्यायालय से इश्तेहार भी प्राप्त किया गया था, इश्तेहार का तामीला किया गया था और कुर्की के लिए भी आवेदन दिया गया। इसी दौरान इस प्रकार की एक सूचना मिली कि ये अपने अन्य सहयोगियों के साथ जमशेदपुर की तरफ NH से आ रहा है और इसको लेकर के छापामारी दल का वो काम पे लगाया गया। उनके द्वारा वहाँ पर घेराबंदी की गई और टोल प्लाजा के पास जब चेकिंग की जा रही थी, उस चेकिंग के दौरान एक कार को वहाँ पर डिटेन किया गया और उस कार में 3 जो है अपराधकर्मी उसमें पाए गए। इसमें अगर हम इनके अन्य आपराधिक इतिहास की बात करें तो गणेश सिंह पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। खासतौर पर आर्म्स एक्ट के ओलीडी और मानगो के 2 मामलों में ये आरोप पत्रित रहा है। इसके अलावा MGM के एक और मामले में ये पूरी तरीके से संलिप्त रहा है। उसको लेकर भी एक अलग से मामला जो है वो दर्ज किया गया है टेल्को थाने में, जिसके अंतर्गत हम लोग इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इधर जमशेदपुर के 37 झारखंड बटालियन एनसीसी की ओर से NIT कैंपस में आयोजित 10 दिवसीय अंतर ग्रुप गवर्नर बैनर से संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कैडेटों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। शिविर में कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत 39 शिक्षण संस्थानों एवं एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची के सभी 8 एनसीसी बटालियनों के 237 एनसीसी कैडेटों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के सांस्कृतिक से समापन समारोह में मुख्य अतिथि मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट डीन क्लिनिकल ब्रिगेडियर HC बंधु, सेना मेडल एवं आमंत्रित अतिथि स्टेशन मुख्यालय के एडम कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश गुप्ता, NIT आदित्यपुर के रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। समारोह में एनसीसी कैडेटों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुति से अतिथियों एवं सभी कैडेटों का मन मोह लिया। इसके बाद उन कैडेटों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शिविर के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस शिविर में शामिल होने
के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर, कर्तव्य पथ, पीएम रैली, कल्चरल एवं बेस्ट कैडेट का चयन किया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल विजय आहूजा के संबोधन के साथ शिविर संपन्न हुआ। उन्होंने एनसीसी कैडेटों को शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। हुआ है, ये कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि प्री IGGBC कैंप कम CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो एनसीसी का दूसरा कैंप है इस साल का, उसके दौरान रिपब्लिक डे परेड का जो कैंप होता है उसके लिए बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और शॉर्टलिस्ट होने के बाद 85 कैडेट्स को भेजा जाता है जो इंटर ग्रुप कंपटीशन के लिए जाते हैं। इंटर ग्रुप में जो सेलेक्ट हो जाते हैं फर्दर वो डायरेक्टरेट, बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं एट नेशनल लेवल। तो ये 85 कैडेट्स में से जो भी छटता जाएगा उसको फर्दर 5 से 6 कैंप करने पड़ेंगे और वो फरवरी तक एनसीसी के साथ जुड़ा रहेगा और फाइनली जब वो नेशनल कैंप करके आता है तो उसको बिहार गवर्नर और झारखंड गवर्नर से मिलाया जाता है जहाँ पे उसको एप्रिसिएशन किया जाता है। और राजधानी के बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए आभूषण, हथियार और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों में विक्की कुमार उर्फ विकास, शशिभूषण प्रसाद, विवेक कुमार, पंकज कुमार शर्मा, अभिरंजन कुमार सिंह, सूरज कुमार विश्वकर्मा, रितेश वर्मा और मुकेश कुमार शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने लूटा हुआ सोना, चांदी के जेवरात, 85,000 नगद, 4 हथियार समेत अन्य सामान जब्त किया है। उक्त जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए सभी अपराधी पलामू और गढ़वा जिला के हैं। सामानों की रिकवरी ऑक्सी होटल रातू रोड, सुभाष नगर और डायमंड अपार्टमेंट से हुई है। सिटी एसपी राजकुमार लकड़ा और हटिया डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने अपराधियों को पकड़ा है। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों ने रांची में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अगली योजना बना ली थी। ओडिशा के बालासोर स्थित ACR ज्वेलर्स गिरोह का अगला निशाना था। गिरफ्तार पंकज कुमार शर्मा बालासोर में ACR ज्वेलर्स की रेकी भी कर चुका था, लेकिन घटना से पूर्व रांची पुलिस की टीम ने अपराधियों को अलग अलग जगहों से दबोच लिया। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित बिरसा चौक के पास डीपी ज्वेलर्स दुकान में अपराधियों ने दिन दहाड़े करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने घटना के समय दुकान के संचालक को हाथ में गोली भी मार दी थी। पुलिस ने सभी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। और पुलिस की छापामारी के डर से ही लोग फिर अल्टीमेटली रांची में जमा हो गए, जल्दी से जेवर बंटवारा करना चाह रहे थे, तो गिरफ्तारी अल्टीमेटली रांची से हुई है, लेकिन छापेमारी अन्य राज्यों में भी हुई थी। गैंग जो है हमारा कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, लेकिन एक जो है इसमें एक किंग पिन है जो संभवतः बेउरी जेल में बंद है, सुबोध सिंह, उसके डायरेक्शन पे काम करता है और जब ये लोग लूटते हैं तो कई बार उसको जेवर खपाने के लिए देते हैं। तो ये एक बड़ा ही बृहद नेटवर्क है और वो बेउरी जेल में बंद है। और ये लोग चूँकि रायपुर जेल में से मिले हुए थे तो इनकी दोस्ती थी और इस दोस्ती के चलते कई काम उसके डायरेक्शन पर, कई बार उसके सहयोग से ये लोग करते थे। राष्ट्रीय सूडी समाज के नाम पर स्वयं भू प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी बनकर गाड़ियों में बोर्ड लगाकर प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों और समाज को गुमराह कर रहे लोगों पर समाज द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसकी घोषणा सूडी समाज के संस्थापकों ने दी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के हाथा में राष्ट्रीय सूडी समाज के संस्थापक सदस्य कृतिवास मंडल, अजय मंडल, पुलक मंडल ने संयुक्त रूप से कहा कि ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। राष्ट्रीय सूडी समाज का अभी तक किसी भी प्रकार का चुनाव भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही समाज के द्वारा किसी भी प्रकार के पदाधिकारियों की घोषणा या मनोनयन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोग राष्ट्रीय सूडी समाज का नाम दुरुपयोग कर अपने
स्वयंभू केंद्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला महामंत्री बनकर गाड़ियों में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी अपना पद नाम को लिख रहे हैं और चंदा चिट्ठा भी कर रहे हैं। इस कारण सूड़ी समाज का नाम धूमिल हो रहा है। समाज के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राष्ट्र सूड़ी समाज के नाम पर जो लोग भी फर्जी पदाधिकारी बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे लोगों का आचरण में अगर सुधार नहीं होता है तो वैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्र सूड़ी समाज अब बाध्य हो जाएगा। बातें यही है कि राष्ट्रीय सूड़ी समाज एक रजिस्टर्ड समाज है हमारा, और जिसका उपयोग आए दिन कुछ लोग जो है स्वयंभू प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष, महिला महामंत्री बन करके जो है बोर्ड लगा के घूम रहे हैं ये लोग। साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के पास जाकर जो है सहयोग मांगा जा रहा है, जबकि ये राष्ट्रीय सूड़ी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ये किसी को भी इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि राष्ट्रीय सूड़ी समाज एक रजिस्टर्ड संस्था है और उस संस्था का अभी तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ है। जब चुनाव हो जाएगा, जब हम लोग मनोनीत कर देंगे, चुनाव में जो लोग भी आएंगे समाज के लोग अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, समाज जिसको चाहेगी, उसके बाद वो बोर्ड लगा के घूम सकते हैं, वो लोग जो है हर जगह जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर कोई भी लोग इस तरह का दुराचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, समाज का नाम को बेचते हैं, तो उस पर जो है राष्ट्रीय सूड़ी समाज आप कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य हो जाएगी और उसकी सारी जवाबदेही जो लोग स्वयंभू प्रदेश अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बोर्ड लगा रहे हैं, आपका सोशल मीडिया में पूरा छोड़ रहे हैं, इसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे राष्ट्रीय सूड़ी समाज। उसी के लेके जो है हम लोग बैठक किए और ये सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इधर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी पार्टियां अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पसुडी स्थित हलुदुबानी नामोटोला हनुमान मंदिर मैदान में झामुमो के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जेएमएम नेत्री से जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक उपस्थित थीं। इस मिलन समारोह में आजसू पार्टी समेत अन्य पार्टियों को छोड़कर सैकड़ों लोगों ने झामुमो का दामन थामा, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। सभी का स्वागत विधायक ने पार्टी का पट्टा पहनाकर किया। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने दावा किया कि झारखंड में फिर से एक बार झामुमो की सरकार चुनकर आएगी। पिछले 5 सालों में झामुमो ने लोगों का विश्वास जीता है। वहीं झारखंड सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने जुगसलाई विधानसभा में किए गए विकास कार्य को भी गिनाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माणिक मलिक, रंजीत साव आदि उपस्थित थे। आज नामोटोला पवन पुत्र हनुमान वीर बजरंगबली मंदिर के प्रांगण में मातृ शक्ति के रूप में सारी बहनें और सभी युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी को परस्ता रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यशैली को देखकर और जुगसलाई विधानसभा का सेवक का व्यवहार देखकर सारे लोगों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है और सभी मातृशक्ति के रूप में बहनें और युवाओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने से हमारा संगठन और भी मजबूत होगा और हम लोगों ने हमेशा सेवा करने का काम किया है। इसीलिए सारे जो आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग इस क्षेत्र के लोगों का विकास का काम करेंगे और लोगों का सेवा करने का काम करेंगे।
और झारखंड राज्य में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपए किए जाने की मांग को लेकर आगामी दिनों में तमाम ट्रेड यूनियन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। एटक के द्वारा इसकी तैयारी कर ली गई है। साक्षी स्थित एटक कार्यालय में बुधवार को राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। अंबुज ठाकुर ने बताया कि कई वर्षों से जमशेदपुर सहित राज्य के तमाम कंपनियों से असंगठित मजदूरों से स्थायी प्रवृत्ति का काम लिया जा रहा है, लेकिन आज तक उनका वेतन निर्धारित नहीं किया गया है। मजदूरों के वेतन से ESI का पैसा कट रहा है, लेकिन उन्हें सरकारी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने श्रम मंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्होंने मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपए किए जाने की मांग की है। अंबुज ठाकुर ने बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी 21 अगस्त को राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही 9 सितंबर को रांची स्थित श्रम मंत्रालय में पहुंचकर श्रम मंत्री को मांग पत्र सौंपकर इसके समाधान की मांग उठाई जाएगी। आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से जमशेदपुर के मजदूरों को यह अपील करने जा रहे हैं कि करीब करीब जमशेदपुर के कंपनियों में अस्थायी प्रकृति का काम लेकिन लंबे समय से कराया जा रहा है, उसका वेज निर्धारण आज तक नहीं हुआ है। दूसरा जो है सवाल ESI का बहुत ज्वलंत समस्या है। ESI का पैसा कट रहा है और मजदूरों का इलाज उसके सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में रेफर करके भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर घटना है और ये दुख की बात है हमारे झारखंड के लिए। इसलिए हम लोगों ने श्रम मंत्री को पत्र लिख करके इस पर संज्ञान लेने के लिए हम लोग लिखा है और कहा है कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाए। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के एक सीनियर ट्रेन मैनेजर बबलू बांद्रा की सूझबूझ से पिछले दिनों एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई थी। ट्रेन मैनेजर के इस कार्य की जहां पूरे मंडल में सराहना हो रही है, वहीं इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन ने बबलू बांद्रा को सम्मानित किया है। ट्रेन मैनेजर बबलू बांद्रा ने बताया कि वो 6 जुलाई को राजखरसावा से अनारा तक एक मालगाड़ी के गार्ड बोगी में सवार होकर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान जब ट्रेन बड़ा भूम के पास एक रेल फाटक के करीब मालगाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि जिस मालगाड़ी में वे ड्यूटी कर रहे हैं उसके एक वैगन के पहियों के बीच नीचे का लोहे का बड़ा कलपुर्जा खुलकर झूल रहा है। कलपुर्जा रेल पटरी से बहुत करीब था। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी। इसके बाद वैगन के कलपुर्जे को ठीक किया गया और ट्रेन को आगे रवाना किया गया। उनकी इस सूझबूझ से मालगाड़ी एक बड़ा रेल हादसे से बच गई। इस घटना की सूचना के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के महासचिव शशि मिश्रा ने ट्रेन मैनेजर बबलू बांद्रा को माला और अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। शशि मिश्रा ने कहा कि रेल परिचालन में सुरक्षा को ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। रनिंग कर्मचारी कड़ी मेहनत कर न सिर्फ ट्रेन चलाते हैं बल्कि उसकी सुरक्षा पर भी उनका विशेष ध्यान रहता है। सुरक्षा को लेकर ट्रेन मैनेजर बबलू ने जो कार्य किया है उसकी निश्चित तौर पर रेलवे को करोड़ों के नुकसान से बचाया है। ऐसे कर्मठ और निष्ठापूर्ण रेल कर्मियों को रेलवे के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शशि मिश्रा ने कहा कि वे रेल DRM और रेल GM को घटना की जानकारी देकर रेल हादसे से बचाने वाले ट्रेन मैनेजर को सम्मानित करने का अनुरोध करेंगे। 6/7 2024 का घटना है जो कि मेरा TO था पायलट आर्केशन अनारा। तो मैंने वो गाड़ी चार्ज लिया, गाड़ी का नाम था NNGIS जो कि पारादीप से लोडिंग पॉइंट था और ये जा रही थी NGIS। तो मैंने हैंडिंग ओवर लिया आर्केशन में, और आर्केशन में चार्ज ओवर रेडी करके मैंने ले गया। और जब ये 12 बूम में कुछ कोचिंग के प्रेसिडेंस के पर्पज़ से मेन लाइन में गाड़ी रुक रहा था, तो वहाँ पर 12 बूम घुसने से पहले एक LC41 आता है। तो उसने गेट में थोड़ा सा मुझे इशारा किया कि आपका कुछ जो है ना झूला हुआ टाइप का, तो कुछ इशारा किया इससे कि झूला हुआ है। तो बोले कहाँ झूला हुआ है? नहीं, बीच फॉर्मेशन है, बीच में जाके देखिए। तो जैसी गाड़ी रुका तो मैंने SMG को पूछी कि गाड़ी रहेगी क्या? मैंने कोचिंग जाएगी उसके बाद फिर मैं दौड़ के गया। तो दौड़ के मैं जैसे ही जा रहा था तो ब्रेक से 25 वैगन का जो एक ब्रेक सिलेंडर है, BMBS का ब्रेक सिलेंडर है, उसको ब्रेक BMBS एस्कॉर्ट मार्क बोलते हैं उसको। तो वो जो है ना एक तरफ टूट करके पूरा स्लीपर से सिर्फ 2 या 3 इंच में झूला हुआ था। तो मैंने पता किया तो एक तरफ पूरा टूट के झूला हुआ है और एक साइड से ही एक ब्रेक ब्लॉक के सहारे वो
टिका हुआ, अटका हुआ। तो मैंने तुरंत एसएम को सूचित किया कि ये गाड़ी जो है जाने लायक नहीं है, और तुरंत मैंने जो है डिप्टी सीएचसी और सीएनडब्ल्यू के नाम से एक मैसेज लिखा, और तुरंत जो है ना मैंने पहले तो एसएमआर साहब भी है, हमने पहले उनको सिक्योर किया, और वैसे जाने लायक नहीं था। तो फिर सीएनडब्ल्यू भी आया बीच में, और उन्होंने भी देखा कि ये जो है ना 2-3 स्टेशन तक इसको रवाना किया जा सकता है, तो उन्होंने इसको जो है रवाना कर दिया। फिर और चक्रधरपुर रेल मंडल में 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक विकास कार्य किया जाना है। इसे लेकर रेलवे ने 18 मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे के द्वारा अचानक ट्रेनों के रद्द करने के फैसले से यात्रियों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चक्रधरपुर राउरकेला चक्रधरपुर मेमू स्पेशल 10, 17, 24 और 31 जुलाई को रद्द रहेगी। टाटानगर राउरकेला टाटानगर मेमू स्पेशल 10, 17, 24 और 31 जुलाई को नहीं चलेगी। टाटानगर बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू स्पेशल 10, 17, 24 और 31 जुलाई को, टाटानगर इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस 13, 20 और 27 जुलाई को, राउरकेला झारसुगुड़ा राउरकेला मेमू स्पेशल 13, 20 और 27 जुलाई को, हटिया झारसुगुड़ा मेमू एक्सप्रेस 13, 20 और 27 जुलाई को, टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस 13, 20 और 27 जुलाई को, राउरकेला पुरी एक्सप्रेस 13, 20 और 27 जुलाई को, और टाटानगर गोवा मेमू स्पेशल 14, 21 और 28 जुलाई को रद्द रहेगी। ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0810। May I have your attention please? Train number 08108. और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।